जिंदाबाद, जोर है, जोर है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, फुल सचिव, जोर है, फुल सचिव, जोर है। दोस्तों जय हिंद। जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंधेरे में हम एक बार फिर आ खड़े हुए हैं। अंधेरे में देख रहे हो ना, थोड़ा सा भाई दिखा दो जरा। ये A++ है जीवाजी यूनिवर्सिटी, A++। और A++ कैसे आया है ये भी आप जानते हो। अंधेरे में है ये, कम से कम 1-2 लाइट जला देते, लेकिन नहीं, विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मानसिकता हो गई है कि इस विश्वविद्यालय को अंधेरे में ही रखना है, उसमें अंधेरा ही कायम बनाए रखना है। हमारे साथ 2 विभूतियां हैं, बाएं हाथ पर डॉक्टर अरुण शर्मा और दाएं हाथ पर डॉक्टर राजवंश पंडित। दोनों ने ही मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, जैसा ये कह रहे हैं। तो इनसे ही जान लेते हैं, कोई भूमिका नहीं बनाए। राजवंश जी, आज आपने गदर मचा दिया, उदम करा, ऐसा लग रहा है कि आप तो बिल्कुल आपा खो बैठे हो। दरअसल बात ये है, हम इतनी बार बोल चुके हैं, क्या हमारे गले में आवाज़ तो है, हम इसको दबा तो सकते नहीं हैं। इतनी चीज़ें जब गलत होती हमें दिखाई दे रही हैं, हम बार बार आ रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे मुद्दे हम लेके आ रहे हैं, इनके ये ऐसा हो गया भैंस के आगे बीन बजाने जैसी चीज़। मैं टोकूंगा जी। हम शाम को इसी चक्कर में आते हैं कि जी अंधेरा कायम ना हो, लेकिन आपकी ताकत। डॉक्टर साहब कहाँ भाग गए? देखिए आपकी ताकत। हमने बोलना शुरू किया, एक बार और आए थे, देखो आप उस समय बोलना शुरू किया, लाइट आ गई। और आज इसका मतलब है कि ईश्वर जो अपने साथ है, आपके साथ है, यानी इसमें अंधेरा कायम नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं, अंधेरा कायम नहीं होने देंगे, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ा। ऐसा ही कर रहे हैं ना आप लोग। आज जो प्रदर्शन किया वो किया, और उसके और कौन सी ऐसी मांग है? हमारी मांग मूलतः अभी 3 जो हमने सबसे प्रमुख रखी हैं, उसके जो सबसे आगे हैं, जो देखी जा सकती हैं कि एक तो जो गलत तरीके से राजकुमार सिकरवार जी को इन्होंने अपने PA के रूप में बैठा रखा है। दूसरा, जो 4 अन्य कॉलेज संचालित हो रहे हैं, राज्य शासन के लिए आप क्यों रुके हुए हैं? आप अपनी जाके देखिए ना, नहीं है तो आप संबद्धता जारी मत करिए। अगर संबद्धता जारी होती है इसका मतलब आपने, जैसे अभी चीटिंग हो रही है, हमने पकड़ी। अभी हम खुद PSU कॉलेज में गए थे मुआयना करने अपनी NSUI की टीम के साथ, हमने वहाँ देखे वहाँ चीटिंग करते हुए बच्चे, उसके बारे में हमने अवगत कराया। चीटिंग क्या? चीटिंग कर रहे थे बच्चे, रख के चीटिंग कर रहे थे, नकल कर रहे थे, परीक्षाओं में नकल कर रहे थे। ये स्तर अगर शिक्षा का हो जाएगा तो कल को एक पिलर यहाँ का बेचना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का, और वो बेचने वाले भी ऐसे AR-DR जो उन्होंने सेट करे हुए हैं वही व्यक्ति होंगे, बेच के उसमें से भी खा जाएंगे। जब ये कॉपियां नहीं छोड़ सकते, जब ये वसूली कॉलेज के थ्रू नहीं छोड़ सकते, तो ये जो आकंठ भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया हुआ है, इसके लिए मैं खुद तो नहीं रुकने वाला। और मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है, और अब तो ये मेरा चेहरा अच्छे तरीके से पहचान चुके होंगे। इसके लिए मैं अभी आवाज उठा रहा हूँ, पहले भी उठाता आया हूँ, और तब तक उठाऊंगा जब तक इनको यहाँ से बाय बाय नहीं करते। तो क्या ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग? अरे भ्रष्टाचार करते तो भी रुक जाते, ये तो भयंकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनको तो शर्म ही ये नहीं आ रही कि सामने चीजें हैं। हमने जब कॉलेज सेंटर बने उसके बारे में हाल आके बताया कि आपने किसी का कॉलेज का सेंटर घर में रख दिया, पंडित नेहरू कॉलेज का सेंटर आपने उनके स्कूल में ही रख दिया। ये तो एक बेसिक सी बात है। मेरे घर में मैं अपने बच्चों की परीक्षा करवा लूं तो लेके लड़ते रहोगे? हम तो लड़ना तो हमारा काम ही ये है, और हम बस तरीका ये है कि अब हम थोड़े उग्र तरीके पे आ गए, और उग्र तरीके पे आ जाएंगे तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। इनको आने जाने फिर ये बोलना पड़ेगा हम भोपाल हैं। अभी साथियों, खुलकर बोल खोल दे पोल, बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, पैसे ले रहे हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, पैसे लेकर बनाए गए हैं, धड़ल्ले से नकल हो रही है। सामने तस्वीरें आपके भी आ रही हैं। राजकुमार सिकरवार PA बना लिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनमानी पर उतारू हैं। वो क्यों कमीशन खोरी, जैसा जी कह रहे हैं, कॉपियां चेक कराने में कई बार धांधली उजागर हुई है, जैसा जी कह रहे हैं, और सामने भी आ चुके हैं। कहाँ तक ले जाएंगे विश्वविद्यालय को? कितने बर्बादी के कगार पर ले जाएंगे? ग्वालियर अंचल को क्या बिहार की तर्ज पर बदनाम करके छोड़ेंगे? उम्मीद है प्रोफेसर राजकुमार आचार्य से कि वे आचार्य की भूमिका निभाएंगे, राजकुमार की भूमिका निभाएंगे, और इस विश्वविद्यालय में जो कलंक लगा है, जो बदनामी हुई है, केवल प्रोफेसर अविनाश तिवारी अकेले ही उसके लिए दोषी नहीं है। दोषी बहुत सारे सिस्टम है। अभी जब तक उनकी जड़ों पर नहीं पहुंचेंगे तब तक ग्वालियर अंचल में यह नेक का जीवाजी यूनिवर्सिटी, महाराज जीवाजी राव की सिंधिया के नाम से यूनिवर्सिटी बदनाम होती रहेगी। हरीशचंद्र कुशवाहा के साथ बिल्लू बादशाह लगातार आप देखते रहिए, हम ऐसे ही आपको इस प्रकार के लोगों की आवाज आपके सामने रखते रहेंगे। धन्यवाद। आप भी विश्वविद्यालय में क्या हाथ धो के पड़ गए? कोई दुश्मनी है आपकी?
जीवाजी विश्वविद्यालय को बचाने का एक अनुक्रम है। 416 कॉलेज, 14 प्रिंसिपल, 31 टीचर और 1,20,000 स्टूडेंट, ये भ्रष्टाचार का शिलालेख है और इसको मैं बदलना चाहता हूँ। जीवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजों में प्रामाणिकता के साथ बच्चों को क्लासरूम टीचिंग मिले, उच्च शिक्षित युवाओं को रोजगार मिले, इसी एकमात्र उद्देश्य को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूँ और जीवन की अंतिम सांस तक लड़ता रहूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि आप सेटलमेंट पे लगे। कोई एक प्रमाण दे दे। आप नौकरी भी मांग रहे हैं विश्वविद्यालय से? नौकरी तो वो मांगेंगे जो जेल से लौट के आएंगे। बंदी से बंधु योजना लागू करी थी अविनाश तिवारी ने, और मैंने भी योजना लागू करी है डॉक्टर अरुण शर्मा ने। बंधु से बंदी जेल जाएंगे, जेल में परमानेंट स्टाफ की भर्ती होगी। 19 लोगों के नाम ईओडब्ल्यू की FIR में दर्ज हो चुके हैं, 47 पाइपलाइन में। अब तक 66 पिक्चर बनेगी। ये डॉक्टर अरुण शर्मा है, स्वतंत्रता सेनानी का नाती है। यानी आप मानोगे नहीं, आप मतलब कुल मिला के या तो उनको बदलोगे या खुद बदल जाओगे? खुद नहीं बदलेंगे, उनको ही बदलेंगे और उन्हें बदलना पड़ेगा। मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी को जेसी मिल बनते हुए अपने जीवन में नहीं देखना चाहता। यहाँ कर्मचारी मर जाएंगे, इन बागड़ बिल्लों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसको जीवाजी यूनिवर्सिटी बनते देखना नहीं चाहता, नहीं देख सकता। ये डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा हैं। इन्होंने शिव शक्ति कॉलेज है, शिव शक्ति कॉलेज झुंडपुरा मुरैना का जो बड़ा फर्जीवाड़ा, और केवल ये कॉलेज नहीं, कई सारे कॉलेजों में ऐसा फर्जीवाड़ा है।